ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम। वेदांत के इस सूत्र वाक्य का लोग सामान्यतः यह अर्थ समझते हैं कि घर छोड़कर जब पूर्ण निवृत्ति लेकर ध्यान करेंगे तभी भगवान का दर्शन होगा। यह सही नहीं है। अरे जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी और दूसरे घर में फंस गए। कितने ही लोग घर छोड़कर गंगा किनारे जाते हैं, वहाँ घर बना लेते हैं, तीर्थों में जाते हैं, वहाँ घर बना लेते हैं। भगवान ने जो घर दिया था वह क्या बुरा था? उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी? घर में रहना है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर छोड़ने पर भी जब जीव दूसरा ही घर बनाता है तो घर में रहना ही श्रेयस्कर है। शास्त्रों में मार्गदर्शन किया गया है, ममता भगवान में रखो, घर में ममता रखना ठीक नहीं है। मानव समझता है कि घर मेरा है, मेरे सुख के लिए है, तभी बंधन होता है। जिस घर को आप मानते हैं कि मेरा घर है, उस घर में आप अपने माता पिता का विवाह होने के बाद आए हो। आपके माता पिता का विवाह नहीं हुआ था तब आप किस घर में रहते थे? तब आपका घर कौन सा था? भगवान के लिए घर छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं है। इस वेद सूक्ति का अर्थ यह है कि घर में भक्ति करें तो घर में भगवान का दर्शन होता है। मीराबाई राजमहल में ही रहती थीं। राजमहल में प्रेम से भगवान गोपाल जी का कीर्तन करती थीं। बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा सिद्धगण मीराबाई का दर्शन करने राजमहल में ही आते थे। इसलिए इस वेदांत कथन का अर्थ यह है कि घर की ममता छोड़कर घर में रहो। सभी लोग घर छोड़ देंगे तो भगवान की कथाएं कौन सुनेगा? समाज सेवा के कार्य कौन करेगा? संतों को भरण पोषण के लिए साधन कौन देगा? आश्रमों में दान कौन करेगा? मंदिरों में दान कौन करेगा? अनाथों की सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? गौ सेवा कौन करेगा? विभिन्न आश्रमों को परोपकार के कार्य के लिए दान राशि कौन देगा? इसलिए आप घर में रहते हैं, अच्छा करते हैं। घर में ही रहना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए। घर में संत भाव से रहना चाहिए, निरासक्त भाव से रहना चाहिए। सभी अपने पुरुषोचित कर्म करते हुए घर में रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए घर में रहना चाहिए। उन कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। कदाचित घर में झगड़ा हो, कलह हो तो सहन करो, घर नहीं छोड़ना चाहिए। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के वासुदेव श्राप देते हैं। क्रोध में जो घर छोड़ता है, आवेश में जो घर छोड़ता है, परिणाम में वो दुखी होता है। इसलिए घर में विवेक पूर्वक रहो। विवेक भगवान की कथा सुनने से मिलेगा, भगवान हरि के नाम का चिंतन करने से मिलेगा। विवेक अपने कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करके मिलेगा।
शास्त्र में ऐसा दिव्य दर्शन है कि मानव घर में सावधान रहकर भक्ति करे तो घर में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। घर में सावधान रहने की जरूरत है। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो असावधान है वो संसारी है। जो घर छोड़कर भी असावधान रहता है वह जहाँ भी जाए संसारी ही कहलाएगा, क्योंकि वो सांसारिक क्रियाकलाप ही करता है। सत्संग से विवेक मिलता है। भगवान की कथा मानव को निर्भय बनाती है। इसलिए घर में रहिए, भगवान पर आश्रित रहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए, भगवान के चरणों का चिंतन करिए। भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए अपने सभी कर्मों को संपादित करिए, अपने सभी कर्तव्यों को संपादित करिए, सत्कर्म करते रहिए। अपने कर्तव्यों को सत्कर्म और विवेक से पूरा करिए। अनुचित साधनों का, पापाचार का सहारा मत लीजिए। भगवान पर निरंतर भक्ति रखते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर बने रहिए। परमात्मा निश्चित ही कल्याण करेगा। बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।